हरे कृष्णा धन प्रणाम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस संडे सेशन में आज का विषय है हमारा कार्तिक मास की महिमा और श्री कृष्ण की दामोदर लीला। तो आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास आने वाला है, जिसको हम दामोदर मास नाम से भी कहते हैं। तो आगामी 8 अक्टूबर से ये कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और 5 नवंबर तक ये कार्तिक मास चलेगा। तो कार्तिक मास बहुत ही विशेष है और इस कार्तिक मास को भगवान कृष्ण के नाम पर ही नाम दिया गया है, दामोदर। वास्तविकता में जितने महीने हैं सारे भगवान कृष्ण के नाम पर ही दिए गए हैं, सभी महीनों के नाम। लेकिन ये कार्तिक मास जो है, इसको दामोदर मास भी कहते हैं, लेकिन कार्तिक शब्द जो है ये राधा रानी के नाम से आया है। राधा रानी का नाम है कृतिका देवी, कृतिका। तो कृतिका से कार्तिक आया है। क्यों? क्योंकि ये मास जो है, ये महीना राधा रानी को बहुत प्रिय है। इट्स वेरी वेरी डियर, राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए इसका नाम है कार्तिक। तो राधा रानी कार्तिक देवी नाम से प्रसिद्ध हैं और इसकी अधिष्ठाता देवी हैं। श्रील सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि देखिए, ये कार्तिक महीना इतना विशेष है कि अ, इस कार्तिक मास में किया गया छोटे से छोटा भक्ति कार्य वो बहुत ज्यादा फल प्रदान करता है। राइट? अगर कोई कार्तिक व्रत करता है तो उसको 100 जन्मों तक कार्तिक व्रत करने का या फिर साधारण व्रत करने का फल मिलता है। सिर्फ कार्तिक व्रत करने से 100 जन्मों का फल उसको मिलता है। सो इतना विशेष ये है और इसकी बहुत सारी महिमा बताई गई हैं। लेकिन भक्ति के प्रासंगिक तौर पर हम देखें तो कार्तिक मास विशेष इसलिए है क्योंकि ये महीना है जब भगवान अपने, जितने भगवान के भक्त हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को अगर कोई है तो वो है वृंदावनवासी। वृंदावन वासी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और उन वृंदावन वासियों के साथ भगवान जितनी लीलाएं करते हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ लीला, सबसे मधुर लीला, सबसे आकर्षक लीला, भक्तों को आनंद देने वाली लीला भगवान इस कार्तिक महीने में या दामोदर महीने में करते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि इस कार्तिक मास में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा फेमस है जब भगवान रास लीला का नृत्य करते हैं। रास लीला वहां पर होती है, शारदीय रास उसको कहते हैं। तो रास लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितने भक्त हैं, उन सभी में माधुर्य के स्तर के जो भक्त हैं वो विशेष माने जाते हैं। उन माधुर्य में भी परकीय भाव के भक्त जो हैं, विशेषकर गोपियां, वो विशेष माने जाते हैं। और उनके साथ जो लीलाएं हैं उसमें रास लीला सबसे ज्यादा विशेष है। तो प्राय भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों के साथ सर्वश्रेष्ठ लीला है रास लीला, और ये कार्तिक मास के स्टार्टिंग में होती है, शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। उसके कुछ दिनों बाद बहुलाष्टमी आता है। बहुलाष्टमी जब भगवान जो है, अ, जब राधा कुंड का अपीयरेंस उसमें होता है, जब राधा कुंड प्रकट होता है, वो बहुलाष्टमी वाला दिन है। तो राधा कुंड, श्रीला रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उपदेशामृत में लिखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो वो है मथुरा। मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वो है गोवर्धन। और गोवर्धन में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो है राधा कुंड। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा हुआ? वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड भगवान को बहुत प्रिय है। जितनी प्रिय राधा रानी है उतना ही प्रिय राधा कुंड है। राइट? तो राधा कुंड का प्राकट्य इसी बहुलाष्टमी के दिन होता है। और ऐसे कहते हैं कि राधा कुंड का जो जल है ये तरल पदार्थ में, तरल रूप में भगवान कृष्ण का, सॉरी, राधा रानी का प्रेम है। तो जो भी राधा कुंड में स्नान करता है उसको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन आता है। राइट? और गोवर्धन लीला इसी समय होती है, इसलिए गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल इसी समय आता है। और गोपाष्टमी इसी समय आती है। और एक विशेष लीला इस समय होती है, वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला दिवाली के दिन होती है। दिवाली कार्तिक मास में ठीक बीच में आती है, 15 दिन के बाद। पूर्णिमा से कार्तिक मास प्रारंभ होता है और अमावस्या के दिन दीपावली या फिर दिवाली आती है। राइट? तो एकदम बीच में आती है। तो दिवाली का त्यौहार भी इस समय आता है। तो हम देखेंगे कार्तिक मास प्राय अच्छे अच्छे उत्सवों से, भगवान को प्रिय उत्सवों से वो भरा हुआ है। इसलिए कृष्ण को भी बड़ा प्रिय है और राधा रानी को भी बड़ा प्रिय है। और इस समय ठीक है, पुण्य कर्म करने का तो फल है ऐसे, लेकिन भक्ति करने का विशेष फल है। इस समय, इस महीने में अगर कोई दिया दिखाता है, घी का दिया, तो उसके हजारों लाखों जन्मों के पाप जो हैं
पलक झपकाने के समय में ही चले जाते हैं, उतना भी नहीं, आधा समय, पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसके आधे समय में ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दिया दिखाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में रोजाना शाम को भगवान को घी का दिया ऑफर किया जाता है। आप लोग भी करते हैं अपने घरों में। यहाँ तक कि भक्त लोग इस मौके का लाभ उठा करके अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग आयोजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में जाकर के इस दीपदान का आयोजन करते हैं। ये बहुत ही विशेष है। सो ऐसे बहुत सारे इसकी महिमा है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हम दामोदर लीला पे आते हैं। दामोदर लीला हम सुनने वाले हैं। ये दामोदर लीला क्या है और कैसे इतनी विशेष हुई है, इस विषय में अगर थोड़ी बातचीत करें। देखिए, दामोदर नाम से हमें समझ में आता है कि ये दामोदर जो है, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। जब भगवान को पेट से बांधा जाता है तब उसको कहते हैं दामोदर। तो भगवान को बांधने की ये लीला है। आपको हो सकता है स्क्रीन दिख रही होगी। तो भगवान को बांधने की लीला है। अब भगवान को कौन बांध सकता है, ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना है कि क्या किसी के लिए संभव है भगवान को बांध पाना। लेकिन माँ यशोदा बांधती हैं। कैसे कैसे लीला अनफोल्ड होती है हम देखते हैं। वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। उसमें कहते हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो माँ यशोदा के पास बहुत सारी गायें थी। ऐसा वर्णन आता है 9 लाख गायें माँ यशोदा के पास थी। राइट। और उन 9 लाख गायों की केयर अकेले एक दो व्यक्ति तो नहीं रख सकते। उन 9 लाख गायों को अगर हमें ध्यान रखना है तो बहुत सारे सेवक सेविकाएं लगते हैं। तो वास्तविकता में नंद बाबा यशोदा के पास हजारों ऐसे ग्वाल बाल थे जो उन 9 लाख गायों की ध्यान रखा करते थे। उनका उनको चारा देते थे, लालन पालन करते थे, दूध निकालते थे। तो हजारों सेवक सेविकाएं थे। राइट। तो जैसे ही दिवाली का दिन आया, एक दिवाली का जो त्योहार है वैसे भी इंडिया में बड़ा फेमस है, लोग अपने घरों में उसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक ये कारण, और दूसरा कारण, माँ यशोदा ने सोचा कि उनको पता चला कि ये जो माखन है, ये माखन जो बन रहा है ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसलिए कृष्ण जो है हमारे घर का माखन नहीं ले रहे, किसी और के घर में जाकर के माखन चुरा रहे हैं। तो हमारे घर का क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है जो दासियां हैं, जो सेविकाएं हैं, ये माखन निकालने में कुछ इनको समस्या हो रही है, या फिर ये काम चोरी कर रही हैं, आलस कर रही हैं, अच्छे से प्रेम से माखन नहीं निकाल रही। तो ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे खुद माखन निकालना चाहिए। ये भाव उनका था। और तब उन्होंने खुद ये निर्णय लिया कि मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद माखन निकालती हूँ। इसलिए एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। तो एक दिन, मतलब दिवाली के दिन, माता यशोदा ने अपने घर की दासियों को छुट्टी दे दी। बोले आप लोग जाओ, आज छुट्टी पर हो। और यशोदा जो स्वयं नंद गेहिनी, जो नंद महाराज की पत्नी है और घर की ईश्वरी है, वो कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। वो खुद स्वयं दधी निर्ममन था, स्वयं दधी मथने में लग गई ताकि उससे माखन निकाल सके। तो वर्णन आता है कि ये जो लीला है वास्तविकता में, इसके ठीक उस समय पहले लीला हुई थी ब्रह्मांड घाट की लीला, जब भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मांड घाट पे जाकर के माटी खाते हैं। और वो माटी खाने की लीला से जब बलराम जी माँ यशोदा को कंप्लेन करते हैं कि मैया मैया, ये कान्हा तो माटी खा रहा है, तो मैया बड़ी नाराज होती है। तो जाकर के पूछती, कान्हा तुमने माठी खाई? नहीं मम्मी, मैंने माठी नहीं खाई। मुंह खोल के दिखाओ। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो मुंह में क्या दिखता है? पूरा ब्रह्मांड दिखता है। सारे सौर मंडल, ग्रह नक्षत्र, और उसमें पृथ्वी, पृथ्वी में माँ यशोदा खुद को देखती है कृष्ण के साथ। तो माँ यशोदा एकदम विचलित हो जाती है कि ये क्या सीन है, ये मैं क्या देख रही हूँ। तो उनको एकदम चक्कर जैसे आने लग जाते हैं और घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है। सो वो सीन देख करके माँ यशोदा को लगता है कि कृष्ण कौन है, ये कोई देवता है या स्वयं नारायण है या कि मेरा लाला है, कौन है। वैसे विचार मन में आते हैं। लेकिन फिर उसके ठीक कुछ देर बाद ही कृष्ण जो है अपनी माया, अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से माँ यशोदा का ज्ञान ढक देते हैं और माँ यशोदा भूल जाती है। और कृष्ण को पूरी तरीके से वापस वो प्रेम करने लगती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला ही है, ये और कोई नहीं। तब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव है।
मतलब नंद महाराज और यशोदा का सौभाग्य की इतनी सीमा कि वो भगवान जिनको पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, वो भगवान माँ यशोदा की गोद में ऐसे खेल रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, तो ऐसा सौभाग्य कैसे आया। तो वर्णन आता है, बताते हैं कि देखिए, वसुदेव और देवकी ने तो कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करी, 10,000 साल तपस्या करी। इसलिए वो प्रश्नि और सुतपा के रूप में आए, बाद में कश्यप अदिति के रूप में आए, और बाद में वसुदेव देवकी के रूप में आए। लेकिन नंद और यशोदा ने ऐसी कोई तपस्या नहीं करी। नंद और यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, दे आर द इटर्नल पेरेंट्स ऑफ द लॉर्ड। वो पिछले जन्म में द्रोण धरा थे, लेकिन वास्तविकता में वो इटर्नल पेरेंट्स हैं, नित्य माता पिता हैं। तो नित्य मुक्त भक्त हैं, जैसे हम समझते हैं ना, नित्य सिद्ध या फिर नित्य मुक्त, लाइक दैट। इसलिए ये यशोदा का सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर बाल लीलाओं को वो देख पा रही है। जो सौभाग्य देवकी को नहीं मिला, वो सौभाग्य यशोदा को मिला। तो यशोदा शब्द का अर्थ है जो यश देने वाली है। यश मतलब फेम, जो यश प्रदान करती है वो यशोदा है। तो माता यशोदा ने अपने कार्यों से सिर्फ नंद महाराज को नहीं, पूरे वृंदावन को, पूरे संसार को यश प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए। राइट। तो इस प्रकार से जब वर्णन आता है तो माँ यशोदा खुद दही मथने लगती है। वास्तविकता में ये दही की और माखन की जो लीलाएं हैं, बड़ी मधुर लीलाएं हैं, और बहुत सारी लीलाएं हैं कृष्ण से संपर्कित। जैसे मैं आपको कुछ कुछ लीलाएं बताता हूँ। क्या होता है कि एक बार एक गोपी बोलती है, माँ यशोदा के पास में आती है, कृष्ण उनके पास जाते हैं और कृष्ण को बुलाती है गोपी कि कृष्ण आ जाओ, मैं तुमको माखन देती हूँ। तो अब कृष्ण को चोरी करके खाने में बड़ा मजा आता है। तो ये जब गोपी आगे रह करके बुलाती है, तो कृष्ण बोलते हैं, उनको डांटने लग जाते हैं, चुप करो, तुम्हें क्या लगता है हम भिखारी हैं? हमारे घर में माखन नहीं है, हम तुम्हारे घर में आएंगे माखन खाने? जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं खाना हमें। ऐसा करके कृष्ण उसको डांट देते हैं। राइट। तो बड़ी दुखी हो जाती है। एक बार एक दिन कृष्ण किसी के घर में जाते हैं, गोपी के घर में, और चुपके चुपके माखन खाने के लिए जाते हैं। तो माखन की हांडी में अपना हाथ डालते हैं। राइट। और जैसे ही हांडी में हाथ डालते हैं, ऐसे ही वो गोपी आ जाती है, और गोपी आकर के कृष्ण को डांटती है। और कृष्ण जो है बेचारे दुखी होकर के वहां से चले जाते हैं। जब कृष्ण दुखी होकर के चले जाते हैं, तो बाद में गोपी को इतना पछतावा होता है कि मैंने क्यों डांटा उसे। अगर वो माखन खाता चुराता तो कितना अच्छा लगता, उसको खाने देना चाहिए था मुझे, मैंने क्यों उसको जबरदस्ती डांटा। तो कृष्ण को दुखी देख करके वो गोपी खुद दुखी हो जाती है। एक बार वही गोपी, जब कृष्ण आते हैं उनके घर में, तो गोपी देख लेती है, और वो पकड़ने के लिए जैसे ही आती है, कृष्ण के सामने आती, कृष्ण देख लेते हैं अब तो मैं पकड़ा गया। लेकिन कृष्ण अचानक से क्या करते हैं, उनके हाथ में जो माखन होता है, वो माखन लेकर के गोपी की आंख में डाल देते हैं फेंक करके उसकी आंख में मार देते हैं। और गोपी की आंखों में माखन है, और कृष्ण वहां से एकदम भाग जाते हैं। छोटे छोटे पैरों के साथ कृष्ण भागने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे दिन एक गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है माखन चुराते हुए, और पकड़ लेती है और कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। और कृष्ण अपनी माया से उसको इतना मंत्रमुग्ध करते हैं कि कृष्ण की जगह वो खुद को ही बांध देती है। कैसा होता है कि कृष्ण को बांध नहीं पाती, और रस्सी बंधती नहीं, तो कृष्ण सिखाते हैं, बोले दिखाओ, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बांधना है। तो कृष्ण खुद रस्सी पकड़ते हैं, बोलते हैं आप यहाँ पे खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाती है और खंबे के पास में, तो कृष्ण जो है रस्सी खंबे से निकालते हैं और गोपी को और बांधते हैं। बोले ठीक है, सीख गए? बोले हाँ, चलो अभी खोल दो। अब थोड़ी खोलूंगा, बस अब आप बंधे रहो यहीं पे अब मैं जा रहा हूँ। और कृष्ण वहां से भाग जाते हैं, और गोपी जो है अपने घर में अपने खंबे में वो बंधी हुई है। राइट। सो ऐसे सुंदर लीलाएं भगवान यहाँ पे करते हैं। एक दिन एक गोपी के घर में आते हैं, तो देखते हैं कोई माखन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा माखन टैक्स के रूप में, कर के रूप में कंस को भेज दिया है। तो कृष्ण इतने नाराज होते हैं, बोलते आग लग जाए इस घर में, कोई माखन नहीं है, ऐसा घर किस काम का। इसलिए अगर आप लोग कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो हमेशा माखन बना के रखिए अपने घर में, कब कृष्ण आकर के चुरा लेंगे कुछ कह नहीं सके। सो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि मैं आया ही क्यों तुम्हारे घर में, कुछ माखन नहीं है यहाँ पे, इससे बेटर है इसमें आग लग जाए। ऐसे ही किसी दूसरी गोपी के घर में जाते हैं अगले दिन, तो देखते हैं यहाँ पर भी कोई माखन नहीं है, लेकिन वहां पर उसका बच्चा सो रहा है, छोटा सा बच्चा। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस बच्चे को चिमटी फोड़ते हैं, और बच्चा जो रोना चालू करता है, और वहां पर पेशाब करके कृष्ण भाग जाते हैं जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो इस प्रकार से कृष्ण वो करते हैं। और एक दिन एक बड़ी सुंदर मधुर लीला होती है कि एक गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है माखन चुराते हुए, और कृष्ण बड़े
भोली भोला भोला चेहरा उनके सामने बना लेते हैं। और कृष्ण का इस सुंदरता को देखकर के गोपी जो है कृष्ण को गले लगाती है मातृ स्नेह में। और कृष्ण को जब गले लगाती है छोटे से कृष्ण, तो इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है, इतनी आनंदित होती है। और कृष्ण कब उनकी बाहों से निकल करके भाग जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। जब थोड़ी देर बाद जागते तो देखते कुछ नहीं, अरे मैंने किसको गले लगाया था। और एक बार तो हद ही हो जाती है, एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। तो वो जो है वो कृष्ण को पकड़ लेती है, जैसे कृष्ण उनके घर में आते हैं माखन चुराने के लिए, तो कृष्ण को पकड़ लेती है। और वो बोलती है चलो अब मैं तुम्हें मैया के पास लेकर के जाऊंगी, यशोदा के पास। तुम हमेशा इतनी नादानी करते हो, इतने नटखट करता हूँ, तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाते, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब मैं तुम्हें यशोदा के पास लेकर के जाऊंगी। तो कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेती है, और वो खुद आगे आगे जा रही है, कृष्ण पीछे पीछे जा रहे हैं हाथ में हाथ पकड़ के। तो जाते जाते बहुत कुछ बोलती है, इतने दिनों से तुम मस्ती कर रहे थे, आज मैंने पकड़ लिया, मैं तुम्हें कब से पकड़ने का प्रयास करी थी। ऐसे करते 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 यशोदा के घर में जाती है। और बीच में क्या होता है कि कृष्ण जो है अपना रूप बदल लेते हैं। रूप बदल के कृष्ण जो है उस प्रभावती का बेटा था जिसका नाम था चंद्रू, उस चंद्रू का रूप धारण कर लेते हैं। तो कृष्ण की जगह वो चंद्रू बन जाते हैं, राइट। और ये गोपी पीछे पलट के देखती नहीं, ये आगे आगे चल चल के उसको हाथ में लेकर के जा रही है, और यशोदा के सामने आकर के बोलती है देखो यशोदा, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तुम्हें इतने दिन से बोल रही थी कि तुम्हारा काना जो है वो माखन चुराता है, तुम मानती नहीं हो। तुम कहती थी सबूत लेकर के आओ, सबूत तो छोड़ो, आज मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूँ। अभी यशोदा देख रही है कि ये खुद के बेटे को ही पकड़ के लाई है, कहाँ कृष्ण को पकड़ के लाई है। तो बोलती है प्रभावती जरा नीचे देखो तो सही कौन है। तो वो पलट करके देखती है तो उसका खुद का बेटा चंद्रू। तो इतनी शर्मसार हो जाती है कि उसको समझ में आता चंद्रू कैसे आया, मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था। तो बेचारी उदास होकर के नाराज होकर के वापस अपने बेटे चंद्रू को लेकर के जाती है। जैसे घर के बाहर निकलती है, कृष्ण वापस कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। जब बेटे चंद्रू के रूप में थे, चंद्रू से कृष्ण बन जाते हैं। और बोलते हैं माँ प्रभावती, जब कृष्ण को देख करके फिर वो हैरान हो जाती है, बोलती देखो तुमने ये अच्छा नहीं किया मुझे यशोदा के पास लेकर के जाके। ध्यान रखना इस बार तो मैं तुम्हारा बेटा बना हूं चंद्रू, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे पति बन जाऊंगा। तब तुम्हारी इज्जत कहाँ जाएगी। तो तो भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, माखन से रिलेटेड भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जब इतनी सारे केसेस यशोदा सुनती हैं तब उनको समझ में आता है कि कृष्ण हमारे घर में माखन क्यों नहीं खाता है। वास्तविकता में उन 9 लाख गायों में से कुछ गायें, ऐसे कहते हैं लगभग 8 गायें यशोदा के पास बहुत ही विशेष थी, जिनका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा मतलब वो गाय जिनके दूध में पद्म फूल यानी कमल के फूल की सुगंध आती थी। और उस गायों का दूध जो है वो कृष्ण को दिया जाता था, उससे बना हुआ माखन, उससे बना हुई मिठाई, वो सब कृष्ण को दिया जाता था। तो यशोदा के पास पूरे वृंदावन में बेस्ट माखन था, बेस्ट दूध था, लेकिन फिर भी कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देने के लिए चोरी करने की लीला करते हैं। तो यशोदा ने सोचा कि इतना कुछ हो रहा है, इतना अच्छी सुंदर गाय है, दूध है, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण हमारे घर में माखन नहीं खा रहे हैं, दूसरों के घर में चुरा चुरा के खा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि कृष्ण को बांधना चाहिए। तो कृष्ण को बांधने, सॉरी नॉट कृष्ण को बांधना चाहिए, तब उन्होंने सोचा कि मुझे खुद माखन बनाना चाहिए। शायद ये दासियां जो हैं ये प्रेम से काम नहीं कर रही, और इसीलिए कृष्ण जो है हमारे घर पे माखन खाते नहीं, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। ठीक है इनको छोड़ो, मैं खुद माखन बनाऊंगी। दैट्स व्हाट शी थॉट। तो दासियों को छुट्टी दे दी और यशोदा खुद माखन दही मथने में लग गई। तो ऐसे दही मथ रही हैं, और मथ रही हैं, और वर्णन आता है कि यशोदा जो है दही मथते मथते कृष्ण के गीत गा रही हैं, सुना रही हैं। यानि हानि गीतानि तद्बाल चरितानि च। जब यशोदा दही मथते मथते क्या कर रही हैं, कृष्ण की लीलाओं को बहुत सुंदर कविताओं के रूप में बना करके लीला उसको गा रही हैं। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। अपने ही बालक के चरित्रों को यशोदा गीत के रूप में गा रही हैं। तो दिस इज अ लेसन, हम जब भी कुछ करें, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, राइट। सो हम जब भी कुछ करें साथ में हमें कृष्ण का स्मरण करना आवश्यक है। और कोई अगर घर में काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, या फिर खाना बना रहा है, या फिर इसके अलावा कोई ऑफिस में जा रहा है, जितना ऐसा संभव प्रयास हो, हमें हर चीज में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। किसी न किसी गीत को, कीर्तन को गुनगुनाने के माध्यम से, भजन को गुनगुनाने के माध्यम से, लीला को याद रखने के माध्यम से, अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा
तो कम से कम लेक्चर लगा दो, कीर्तन चला दो, कुछ ना कुछ करते रहो, बट ऑलवेज ट्राई टू बी कृष्ण कॉन्शियस। हमेशा कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज द मीनिंग। तो यशोदा गीत गुनगुना रही है, यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। और ऐसा करते करते इस प्रोसेस के बीच में क्या होता है कि कृष्ण वहां पर आ जाते हैं। अभी कृष्ण जो हैं, छोटे से बालक हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। और कृष्ण सो रहे होते हैं उस समय, लेकिन उठ करके वो वहां पर यशोदा के पास में आ जाते हैं। और यशोदा की वो अपने दही में माखन बनाने में बिजी थी, तल्लीन थी, कृष्ण की लीलाओं में, स्मरण में और सब कुछ। और कृष्ण जैसे ही पास में आते हैं तो यशोदा कृष्ण को, वैसे ही कृष्ण के वात्सल्य में वो भरपूर थी, वात्सल्य प्रेम में। तो और उनके स्तनों से भी दूध निकल रहा था कृष्ण को, जब कृष्ण के स्मरण में उनके स्तनों से अपने आप दूध निकल रहा था, ऐसा वर्णन आता है। और उस दही मथने की प्रोसेस में यशोदा के बालों में जो माला थी, फूल माला, वो फूल माला ढीली होकर के गिरने लग गई थी। यशोदा के कपड़े ढीले होने लग गए थे। मेहनत लगती है ना। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो माखन तो कोई बनाता नहीं है, सब बाहर से अमूल का बटर लेकर के आता है। और अगर कोई बनाता भी है तो मिक्सर आता है आजकल, मिक्सर डालो तो दही मथना है, या फिर उसका आपको छाछ बनाना है तो ग्राइंडर या मिक्सर जो भी आता है उससे लोग बनाते हैं, लेकिन पहले हाथों से बनाया करते थे। सो कृष्ण वहां पर आते हैं तो यशोदा कृष्ण को देख करके बहुत आनंदित होती है। और कृष्ण वहां पर यशोदा से दूध पीने की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठा करके दूध पिलाने लगती है। और दूध पिलाते पिलाते यशोदा जो है कृष्ण को देख रही है। कृष्ण का सुंदर मुख कमल यशोदा देख रही हैं। और कृष्ण के छोटे छोटे दांत हैं, प्यारे से मोती जैसे सफेद एकदम। श्याम सुंदर कृष्ण का रंग है, घुंघराले कृष्ण के बाल हैं, मोर पंख उन्होंने धारण कर रखा है। बहुत सुंदर बिंब फूल जैसे कृष्ण के होठ हैं, कमल पुष्प के जैसे कृष्ण की आंखें हैं, बहुत ही गहरी आंखें हैं। और पीतांबर कृष्ण ने धारण कर रखा है, पूरे शरीर पे अलग अलग कृष्ण बहुत सुंदर अ, श्रृंगार धारण किए हुए हैं। ऑर्नामेंट्स, आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। तो कृष्ण को देख करके यशोदा इतनी प्रसन्न हो रही है, और इसी बीच में कृष्ण दूध पीते पीते अपने छोटे छोटे हाथों से यशोदा की गाल सहला रहे हैं, गाल पे हाथ लगा रहे हैं। तो ये जो आनंद है वास्तविकता में, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है, जब भक्त अपने प्रेम से कृष्ण को इतना इतना ज्यादा बांध लेता है कि कृष्ण उसके लिए छोटे से बालक के रूप में अभिनय करने के लिए भी तैयार है। और उनको आनंद देने के लिए कृष्ण सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये अद्वितीय है। वास्तव में कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। देयर कैन नेवर बी सेकेंड यशोदा। कोई द्वितीय यशोदा नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा लोग यशोदा की सेविकाएं बन सकते हैं, लेकिन दूसरी यशोदा कोई नहीं बन सकता। ना कोई दूसरा नंद बाबा बन सकता है, नॉट पॉसिबल। तो यशोदा और नंद कृष्ण के माता पिता हैं, नित्य माता पिता। इसी बीच में क्या होता है कि माता यशोदा ने कढ़ाई, गैस पर, चूल्हे पर दूध गर्म करने लगा रखा था। जो विशेष दूध निकाल कर माता यशोदा ने गर्म करने लगा रखा था कि इससे हम कुछ मिठाई वगैरह बनाएंगे, क्योंकि दिवाली का त्योहार है। और तो वो दूध जो है वो उबलने लगा था, वो चूल्हे से नीचे गिरने लगा था, राइट। और उसकी खुशबू, दूध के फैलने की खुशबू, जलने की खुशबू जो है वो यशोदा को आई। तो यशोदा अचानक से कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार करके उस दूध को बचाने के लिए जाती हैं। तो जैसे यशोदा यहाँ से जाती हैं, कृष्ण बड़े नाराज हो जाते हैं कि देखो इसका इतना दुस्साहस, कि मैं स्वयं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लोग मेरे पीछे क्या क्या नहीं करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। और यशोदा एक साधारण से दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ करके चली गई, मुझे नीचे उतार करके चली गई। घोर अपमान। तो बहुत ज्यादा अपमान हो गया, राइट। तो ये कृष्ण सहन नहीं कर पाते हैं। कृष्ण इज वेरी डिमांडिंग, कृष्ण इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन ये दूध भी साधारण नहीं था। ये जो गाय थी, पद्मगंधा गाय, इनको चरने के लिए भी एक विशेष एरिया दिया जाता था जहाँ की घास सबसे अच्छी थी। तो अच्छी घास खा करके अच्छा दूध देती थी। और यशोदा वो दूध को बचाने के लिए गई, लेकिन कृष्ण को ये चीज पसंद नहीं आई। और जब कृष्ण को पसंद नहीं आई तो इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि आसपास जो दही माखन की हांडियां पड़ी थी, कृष्ण ने क्या किया, पास में रखा हुआ कुछ पत्थर उठाया और वो उन हांडियों पे मार दिया, उनको फोड़ दिया। और सारा दूध दही जो है वो फैल गया, वो दूध दही वहां पर फैल गया।
तब भी कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कृष्ण क्या करते हैं, अगले रूम में जाते हैं, बोले वहां पर जो बचा हुआ दूध दही है उसको भी वो नष्ट करेंगे, उसको भी वो खराब करेंगे। जब कृष्ण वहां से चल करके जाते हैं, पैदल चल करके, तो उनके छोटे छोटे पैरों के निशान उस दही में या फिर दूध के बीच में छप जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और अगले रूम में जाकर के कृष्ण जो हैं बैठते हैं और बंदरों को माखन खिलाने लगते हैं। बंदरों को माखन खिलाने लगते हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। तो कृष्ण अगले रूम में, दूसरे रूम में जाते हैं, वहां पर भी दही और माखन की हांडियां निकाल निकाल कर वो माखन जो है कृष्ण बंदरों को खिला रहे हैं। तो वर्णन आता है बंदरों को क्यों खिला रहे हैं, तो इसका संबंध है कृष्ण की पिछले जन्म में भगवान राम की लीला से। जब राम जी के रूप में आए थे, तब बंदरों के प्रति राम जी बहुत ऋणी थे, कि बंदरों ने ब्रिज बनाने से लेकर के युद्ध जीतने तक बहुत सारी सेवाएं करी थी। सीता को ढूंढने की सेवा भी हनुमान ने ही करी थी। तो बंदरों के लिए भगवान बहुत ज्यादा ऋणी थे, तो उन्होंने सोचा कि इनके लिए क्या करूं, तो बोले इस लीला में तो नहीं, अगली लीला में मैं इनको बहुत आनंद दूंगा। तो इसलिए वही सारे बंदर इस लीला में फिर वृंदावन के बंदर रूप में आए, और कृष्ण जो है इनके साथ खेल रहे हैं और इनको माखन निकाल निकाल कर खिला रहे हैं। राइट। और माखन निकाल निकाल कर खिला रहे हैं, बहुत देर तक तो उन्होंने खाया और उसके बाद खाना बंद कर दिया। तो जब खाना बंद कर दिया तो कृष्ण बोलते हैं देखो क्या माखन है, बंदर भी नहीं खा रहे हैं, ऐसा करके फिर हांडी वगैरह तोड़ दी उन्होंने। और इतनी देर में माँ यशोदा जब निकल के आती है, तब देखती है कि पूरा दूध दही और माखन सब फैला हुआ है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, तो इतनी मेहनत से निकाला गया और इसने, कृष्ण ने ऐसे नष्ट कर दिया, इसलिए इसको सबक सिखाना पड़ेगा, बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। तो कहाँ गया कहाँ गया, तो कृष्ण के पैरों के निशान देखती हैं कि इस तरफ गया है वो। तो पास में रखी हुई एक छड़ी उठाती हैं और छड़ी लेकर के वो जाती हैं कृष्ण के पास धीरे धीरे, इस उम्मीद से कि अब कृष्ण को सबक सिखाऊंगी। तो जैसी जाती हैं, देखती हैं कृष्ण जो हैं दूसरे कमरे में उखल के ऊपर बैठ करके इनको, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। तो यशोदा का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो कृष्ण को सबक सिखाने के लिए जैसे छड़ी हाथ में लेकर के आगे बढ़ती हैं, कृष्ण एकदम देख लेते हैं कि यशोदा आ रही है, और कृष्ण वहां से उतर करके भागना चालू करते हैं। और कृष्ण भाग रहे हैं, छोटे से बालक हैं, और माँ यशोदा पीछे पीछे उनके भाग रही हैं, उनके हाथ में छड़ी है। पूरे घर में मैराथन चल रहा है, पूरे घर में मैराथन चल रहा है। और कृष्ण तो छोटे हैं, अब कृष्ण को कौन पकड़ पाएगा, छोटे हैं इसलिए तेजी से भाग रहे हैं। और माँ यशोदा, उनका भारी भारी शरीर है, पतली कमर है उनकी, और भारी शरीर के साथ यशोदा को भागने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कृष्ण बहुत तेजी से भाग रहे हैं, सिर्फ शारीरिक तेजी से नहीं, कृष्ण की आध्यात्मिक स्थिति को देखिए, उनको पकड़ना वैसे भी संभव नहीं, कौन उनको पकड़ सकता है। वो योगी जो हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, वो अपनी तपस्या के बल पर कृष्ण के नाखून, पैरों के नाखून तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे कृष्ण को पकड़ना कैसे संभव है। राइट। फिर भी यशोदा बहुत प्रयास कर रही है, भाग रही है भाग रही है। अब ये लीला चालू होती है सुबह के समय, सुबह के समय से लीला कंटिन्यू होते 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 शाम हो जाती है, और यशोदा मान नहीं रहे, कृष्ण भागे जा रहे हैं पूरे घर में, और सारे सेवक सेविकाएं दासियां जो बचे हुए हैं वो सब देख रहे हैं। राइट। नंद बाबा तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण के साथ ऐसी लीलाएं चल रही हैं, और सब लोग हंस रहे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, और सब लोग देख करके हंस रहे हैं कि कान्हा कितना भगा रहे हैं अपनी माँ को। और यशोदा के हार, बालों में जो अ, हार था, फूलों का हार, वो गिर जाता है, उनके कपड़े ढीले हो जाते हैं, बाल खुलने लग जाते हैं, और पसीना पसीना यशोदा हो जाती हैं। जब इतनी मेहनत करती हैं, तब कृष्ण सोचते हैं कि माँ बहुत मेहनत कर रही है, चलो मैं पकड़ने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तब कृष्ण अपनी स्पीड धीरे कर देते हैं, और फिर यशोदा उनको पकड़ लेती है। जब यशोदा पकड़ लेती है, यशोदा वैसे ही बहुत ज्यादा क्रोधित थी। तो वो सोचती हैं कि बालक इतना नटखट हो गया और घर में फेस्टिवल में इतना समय मेरा चला गया है, तो आगे कोई मस्ती ना करे, इसलिए मुझे इसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पकड़ती हैं, तो कृष्ण उनके हाथों में छड़ी देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं। राइट। इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण जो है अपनी आंखों को मसल रहे हैं आंसुओं को पोंछने के लिए, और उनकी आंखों में लगा हुआ काजल जो है कृष्ण के चेहरे पर लग रहा है। तो उनका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ गया ये सब देख करके। लेकिन फिर भी ये वर्णन आता है दामोदर आश्रम में, सातंक नेत्रम,
भगवान के नेत्र जो है आतंकित हो चुके थे, स आतंक। तो भगवान इतने डर गए मानो किसी ने टेररिस्ट देख लिया हो, कोई टेररिस्ट अटैक करने आ गया हो। आतंक मतलब टेररिस्ट, टेररिज्म। तो यशोदा देखती है कि छोटा सा बालक इतना डर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इसलिए वो छड़ी छोड़ देती हैं। छड़ी छोड़ देती हैं तो फिर क्या करें, कृष्ण को सबक तो सिखाना है। सबक सिखाने के लिए कृष्ण को सोचती है कि मैं इसको बांध देती हूँ। मैं इसको बांध देती हूँ, बांध दूंगी तो कम से कम इसको मारूंगी नहीं और साथ में मस्ती नहीं कर पाएगा, जिससे आगे मुझे काम करने में तकलीफ नहीं आएगी। तो पास में रखा हुआ एक उखल उठाती हैं, उखल को खड़ा करती हैं और रस्सी बुलवाती हैं। रस्सी लेकर के कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, राइट। तो जैसे ही रस्सी लेकर के कृष्ण के पास में आती हैं, कृष्ण की पेट से रस्सी लाती हैं और उखल को बांधती हैं, तो देखती हैं कि रस्सी थोड़ी छोटी है, 2 उंगल रस्सी छोटी है। तो और दासी को बोलती है और रस्सी लेकर के आओ, थोड़ी और रस्सी लेकर के आते हैं। तो रस्सियों को जोड़ करके फिर बांधने का प्रयास करते हैं, देखती है फिर 2 उंगल छोटी है। ये क्या हो रहा है, यशोदा विस्मित हो जाती है। और बंदर भी बैठ करके तमाशा देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो फिर यशोदा और रस्सी बुलवाती है, फिर रस्सी को जोड़ करके फिर बांधने का प्रयास करती हैं, तो फिर रस्सी 2 उंगल छोटी है। तो विस्मित हो जाती हैं। पास में खड़ी गोपियां भी ये चीज देखती हैं और गोपियां यशोदा को बोलती है कि यशोदा देखा, तुम्हारा लाला कितना शरारती है, तुम हमारे पीछे पड़ी रहती थी, अब देखो तुम्हारे साथ ही कितनी शरारत कर रहा है। तो गोपियां भी मजे ले रही हैं। तो यशोदा यशोदा को देख करके और बुरा लगता है, ये क्या हो रहा है। तो यशोदा उनके घर में जितनी रस्सी थी सारी रस्सी बुलवा लेती है, और रस्सी को बांध बांध कर बड़ा कर देती हैं। लेकिन जब कृष्ण के पास बांधने के लिए आती हैं तो रस्सी 2 उंगल छोटी। ये देख करके यशोदा समझ नहीं पाती चल क्या रहा है। और शाम का समय हो चुका है और यशोदा पूरी तरीके से थक चुकी हैं। और यशोदा को पसीना पसीना देख करके, फिर भी उनके दृढ़ निश्चय को देख करके कृष्ण उससे, चलो ठीक है, अब तो मुझे बंध जाना चाहिए, राइट। तो कृष्ण बंधने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो रस्सी जो पहले छोटी पड़ रही थी, अचानक से वो रस्सी पर्याप्त हो जाती है और यशोदा कृष्ण को आसानी से बांध देती हैं। तो ये 2 उंगल रस्सी क्या है जो छोटी पड़ रही है, आचार्य बताते हैं 2 उंगल हैं। एक है भक्त का प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास किए भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे चाहने से ही सब कुछ दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगी। शिल प्रभुपाद भी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्णा वॉन्ट्स टू सी हाउ पेन स्टिकिंग अ डिवोटी इज इन हिज सर्विस। भगवान देखना चाहते हैं कि एक भक्त उनकी सेवा करने के लिए कितना आ, कितना दर्द और कितनी कठिनाइयां सहन करने के लिए तैयार है, ऐसा वर्णन आता है। तो यशोदा की मेहनत को देखकर के कृष्ण बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं और यशोदा उनको बांध देती हैं। बांध करके यशोदा वहां से चली जाती हैं घर के कामकाज करने के लिए। और पास में खड़े खड़े छोटे बच्चे जो हैं वो देख करके कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, देखो माता उनको बांध करके चली गई, ऐसा वर्णन आता है। तो ये बांधना भी बड़ा विशेष है। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जैसे महान देवता भगवान को वश में नहीं कर पाए, वो लोग, वो भगवान माँ यशोदा के प्रेम से बंधते हैं। तो वास्तविकता में ये रस्सी रस्सी नहीं थी, ये माता का प्रेम था। प्रेम बद्धम ऐसा करके वर्णन आता है कि ये रस्सी वास्तविकता में माता के प्रेम के कारण बंधी है, नहीं तो किसी साधारण रस्सी में साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं कि वो कृष्ण को बांध दे, राइट। तो कृष्ण जब अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं तो सोचो पेट में क्या क्या नहीं दिखा सकते हैं। तो कृष्ण विराट पुरुष के रूप में कितने विशाल हैं, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से कैसे बंधेंगे, ऐसा वर्णन होता है। एनीवेज, तो कृष्ण जब बंध जाते हैं तो कृष्ण का गुस्सा और बढ़ जाता है कि इतनी हिम्मत थी, मुझे बांध दिया। तो सोचते हैं कि अभी तक तो मैंने जितनी शरारत करी थी, मुझे अब इससे और ज्यादा करना है, अब इनको पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तब कृष्ण क्या करते हैं, उस उखल को नीचे गिराते हैं और गिरा गिरा कर धीरे धीरे 2 बड़े वृक्ष वहां पर खड़े थे, जिनका नाम था यमलार्जुन, यमलार्जुन वृक्ष। तो ऐसे वी शेप में वो खड़े थे। तो कृष्ण जो है इनके बीच में से निकलते हैं और उखल जो है यहाँ पर आकर के फंस जाता है। और फंस जाता है, तब कृष्ण के पेट पर रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी उखल में बंधी हुई है, और रस और उखल जो है वो पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत ही विशाल विशाल पेड़, यमलार्जुन। तो कृष्ण खींचने लगते हैं, उस उखल को खींचने लगते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब भगवान की शक्ति से वो रस्सी भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई, उखल भी इतना शक्तिशाली हो गया कि वो नहीं टूटता है, रस्सी नहीं टूटती। क्या टूटता है, पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं।
इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं इतनी जोर से आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया हो वृंदावन में। और पेड़ों के गिरने से उन पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष देवता निकलते हैं और कृष्ण को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। सुंदर प्रार्थना करने के बाद कृष्ण की परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। तो ये देवता कौन होते हैं, वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि ये देवता वास्तविकता में कुबेर के दो बेटे थे, जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। तो स्वर्ग में ये गंगा में एक बार स्नान कर रहे थे, वहां पर कुछ अप्सराओं के साथ, और बड़े ही अभद्रता से नग्नावस्था में वो लोग वहां पर उन अप्सराओं के साथ स्नान वगैरह कर रहे थे और मदिरा पान कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जैसे फोटो में दिख रहा है आपको। और अचानक से वहां पर नारद मुनि का आना हो जाता है। तो ऐसे नारद मुनि आते हैं तो ये लड़कियां तो निकल करके अपने आप को कपड़ों से ढक लेती हैं, लेकिन ये लोग इतने नशे में थे नल कुबेर मणिग्रीव कि ये अपने आप को ढक नहीं पाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि एक साधु के सामने हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और निर्लज्ज होकर के नग्नावस्था में वहीं खड़े हैं और हास परिहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो नारद मुनि को देख करके क्रोध आता है, क्रोध के साथ साथ करुणा भी आती है कि देखो ये कुबेर के पुत्रों की क्या हालत हुई। राइट। तो नारद मुनि सोचते हैं कि इनको मुझे शिक्षा देना चाहिए। तो वर्णन आता है कि देखिए वास्तविकता में क्या शिक्षा दी जाए। ये ये प्रभाव है धन का। जब व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाता है, या फिर व्यक्ति के पास बहुत ऊंची कोई पदवी आ जाती है, तब उसके अंदर इस प्रकार से अहंकार आना स्वाभाविक है। राइट। इस इस प्रकार से अहंकार आना स्वाभाविक है। अहंकार, प्राइड, एरोगेंस। चैतन्य शिक्षाष्टकम में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हाई बर्थ एंड ऑपुलेंस लीड टू प्राइड एंड एरोगेंस। जब किसी का ज्यादा उच्च कुल में जन्म हो जाता है या फिर बहुत ही धनी परिवार में जन्म हो जाता है, तो साधारणतया वैसे लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं और बहुत धृष्ट हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो यही कंडीशन थी नल कुबेर मणिग्रीव की। कई बार हिंदी में हम बोलते हैं ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, वैसे उनकी कंडीशन हो जाती है। और ये प्राइड एरोगेंस के कारण क्या होता है, इट लीड्स टू वायलेंस। ये हिंसा की तरफ लोगों को लेकर के जाता है। लोग हिंसा करने लग जाते हैं, अवैध यौन संबंध करते हैं, नशे के प्रति आसक्त हो जाते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, इट प्रमोट्स टू रेचेड बिहेवियर। लोगों का जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। लोग बातचीत करने में अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बेशर्म होकर के लोगों की निंदा करते हैं, लोगों को प्रताड़ना देते हैं, और कृपा से वंचित हो जाते हैं। विनम्रता उनके जीवन से चली जाती है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचर। तो कुंती महाराज ने प्रार्थना करती है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, ये चारों चीजें एधमान मदह पुमान एक व्यक्ति को पागल बनाती हैं। मदह पुमान, ऊंचे परिवार में जन्म होना, धन होना, ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा पढ़ा लिखा होना, तो व्यक्ति उसका अहंकार बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे इस परिस्थिति में भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। भगवान को प्राप्त करने का सरल माध्यम है त्वाम अकिंचन गोचर। आप तो उनकी संपत्ति हैं जिनका इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, वो अकिंचन है। अकिंचन मतलब, किंचन मतलब किंचित शब्द से आया कुछ, और अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली दोज आर पेनीलेस, जिनका इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें भिखारी होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अकिंच शब्द का मतलब है वास्तविकता में हमें इस भौतिक जगत में किसी भी धन से, किसी भी संपत्ति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संबंध से, किसी से आसक्त नहीं होना है। भले ही हमारे पास हो, लेकिन आसक्ति सिर्फ भगवान से होना चाहिए और किसी से नहीं। वो वास्तविक अर्थ है अकिंचन का। राइट। तो अकिंचन गोचरा, ऐसा वर्णन आता है। तो ये जब नल कुबेर मणिग्रीव इस प्रकार कार्य कर रहे थे, तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इनको यहाँ से, इस परिस्थिति से बचाना चाहिए। और बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है पेड़ की तरह आचरण कर रहे हो। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी परवाह भी नहीं करे। जैसे एक पेड़ धृष्टता पूर्वक खड़ा रहता है हर परिस्थिति में, उसको परवाह नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम पेड़ बन जाओ, जाओ तुम अर्जुन वृक्ष बन जाओ। ऐसा करके उनको श्राप दे देते हैं। और जैसे श्राप मिलता है तब जाकर के इनके होश ठिकाने आते हैं, इनको समझ में आता है कि क्या हुआ, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। तब नारद मुनि के चरण में वो गिरते हैं और नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं बारंबार कि मुनिवर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो,
अब जो मैंने बोल दिया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि तुम इसके माध्यम से मैं तुम्हें कृपा कर सकता हूँ कि ये जो पेड़ बनेंगे वास्तविकता में नंद बाबा के प्रांगण में आप पेड़ बनोगे, तो आपको स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त होगी, दर्शन प्राप्त होंगे, और उनकी कृपा से आप भक्ति करोगे। तो तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्य निदम जगो, ऐसा वर्णन आता है। तो नारद मुनि की प्रतिक्रिया, तो कहते हैं कि जब भी ऐसे भक्त, कुछ विशेष महान के भक्त, अगर हमें कोई सौभाग्य हो कि ऐसे नारद मुनि के स्तर के भक्त के दर्शन करने के, मिलने का, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर ऐसे कोई महान भक्त हमसे नाराज होते हैं, हमें डांटते हैं, चिल्लाते हैं या फिर श्राप भी देते हैं, तो वास्तविकता में वो आशीर्वाद है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इंग्लिश में से कहते हैं। ये आशीर्वाद के रूप में हमें लेना चाहिए। तो भक्तों की गाली और महाप्रसाद की थाली, जो सह गया वो रह गया, ऐसा वर्णन आता है। तो भक्ति जीवन में भक्तों की गाली जिसने सह ली, आशीर्वाद के रूप में जिसने ले ली, वो भक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है। लेकिन अहंकारवश एक व्यक्ति, एक भक्त जो है वो गाली सहन नहीं कर पाता। गाली मतलब डांटना सहन नहीं कर पाता। गाली तो नहीं देते हैं भक्त लोग, पर डांटना सहन नहीं कर पाता। तो भक्तों का शासन, भक्तों की डांट सहन करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो इस प्रकार जब वर्णन आता है, तब ये अमल अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं और नंद बाबा के प्रांगण में बड़े बड़े वृक्ष खड़े होते हैं। तो उस श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण इन पेड़ों का उद्धार करते हैं। जब पेड़ टूट जाते हैं, तब ये दोनों निकल के आते हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। और उन प्रार्थनाओं के तहत बहुत सुंदर सुंदर गुणगान करते हैं। आखिरी में वो खुद ये एडमिट करते हैं कि वास्तविकता में आपके पुत्र, आपके भक्त नारद मुनि ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की, जिनकी कृपा से हम आपके दर्शन करने के सक्षम हो। राइट। सोचिए, अगर वो पेड़ नहीं बनते तो कभी कृष्ण किस प्रकार दर्शन नहीं कर पाते, उनको आशीर्वाद नहीं मिलता। तो फाइनली भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, ये जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म होगा, इस जन्म के बाद तुम भगवत धाम पहुंचोगे, मेरे पास आ जाओगे। तो अभी आप जाओ और अपने पिता के पास जाओ, अपनी जो सेवाएं आप कर रहे थे वो सेवाएं आप करो। तो वापस उनको भगवान भेज देते हैं। ये बहुत सुंदर लीला इस समय होती है। तो दामोदर नाम यहीं से पड़ा। और जैसे ये वर्णन आता है, पेड़ों के गिरने की आवाज आती है, तो पास में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि कृष्ण जो हैं वो अभी भी छोटे बालक के रूप में खड़े हैं। और ये दो दिव्य पुरुष निकले हैं, और उन दिव्य पुरुषों ने कृष्ण को प्रार्थनाएं करी हैं, और इनकी परिक्रमा करके ये लोग गए हैं। इसके कुछ समय बाद ही जो है वृंदावन वासी आने लग जाते हैं। माँ यशोदा निकल के आती है, नंद बाबा भी आ जाते हैं, बहुत सारे वृंदावन वासी आ जाते हैं, गोप गोपियां हैं। तो सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इतने में नंद बाबा जो है कृष्ण को खोलते हैं और उनको उठा लेते हैं अपनी गोद में बिठा करके कृष्ण को प्रेम करते हैं। और वो नाराज होते हैं, कृष्ण किसने कृष्ण को बांधा। तो इशारा करते हैं यशोदा की तरफ। तो नंद बाबा यशोदा से बहुत नाराज होते हैं, ये कोई तरीका है, बच्चों को इस प्रकार बांधते हैं। तो नंद बाबा यशोदा को डांटने लगते हैं। और फिर जो है पूछते हैं क्या हुआ, पेड़ कैसे गिरे। तो कुछ बच्चे बताते हैं कि ये कृष्ण जो है उखल की तरफ बंधे हुए थे उखल से, और उखल को उन्होंने खींचा, बीच में अटक गया था, खींचा, जैसे ही खींचा तो पेड़ गिर गए। तो कुछ गांववासी तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ ग्वाल वाल सोचते हैं ये क्या फालतू बात, ये छोटा सा बच्चा, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई कि उखल को खींचेगा और ये पेड़ गिर जाएंगे, इतने विशाल पेड़ उखल से कैसे गिर जाएंगे। तो विश्वास नहीं करते, मतलब बच्चे हैं, इनकी बच्चों की बातों पे कौन भरोसा करे। एनीवेज, तो इतना जब होता है, तब सब लोग धन्यवाद देते हैं, चलो कम से कम भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से कृष्ण बच तो गए, उनको कुछ नहीं हुआ, भले इतने पेड़ गिर गए बड़े बड़े, लेकिन कृष्ण को एक खरोच तक नहीं आई। तो ऐसे भगवान को धन्यवाद देते हुए वो समझ नहीं पाते हैं इसका वास्तविक कारण क्या है, और कृष्ण को लेकर के नंद बाबा अंदर चले जाते हैं और बाकी ग्वाल बाल भी अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये लीला होती है, ये बहुत सुंदर लीला। तो सत्यवत मुनि ने इस लीला के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, जिसको दामोदर अष्टकम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। दामोदर महीने में वो गीत गाया जाता है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, ऐसे करके वो गीत स्टार्ट होता है। उस गीत को एक्सप्लेन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस दामोदर महीने में, भक्तों को क्या करना चाहिए। भक्तों को दो चीजें करना चाहिए। एक तो ये है कि हमें हमारी भक्ति बहुत बढ़ाना चाहिए, जितना यथासंभव प्रयास हो हमें माला संख्या बढ़ाना चाहिए, रीडिंग हियरिंग हमें ज़्यादा करना चाहिए। और सबसे विशेष कार्य जो है वो ये है कि ये महीना प्रचार के लिए बहुत उपयुक्त है।
कुछ साल पहले दुबई में 8,000 घरों में दामोदर महीने में प्रोग्राम हुआ था। 8,000 घरों में जाकर भक्तों ने दिया दिखाया था और प्रोग्राम किए थे, हरि कथा की थी और लोगों को अ, कृष्ण भक्ति से जोड़ा था। तो हर जगह लोग जो है दामोदर महीने को भक्ति के प्रचार के लिए बहुत उपयुक्त अवसर लेकर के इसमें बहुत कुछ प्लान करते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। तो इसलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए। हम सब तो, आप सब तो भक्त बन चुके हैं, लेकिन बाकी लोग जो अभी भी भक्ति से वंचित हैं, उनके घरों में जाइए, उनको बोलिए हम आपके घर में आना चाहते हैं। आप सिर्फ दिए की व्यवस्था कीजिए और कुछ व्यवस्था नहीं करना, जाइए थोड़ा कीर्तन कीजिए, जरूर नहीं कि दामोदर अष्टकम गाना है, सिर्फ बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए और भगवान को दिया दिखा करके आ जाइए। आधा घंटा 45 मिनट का प्रोग्राम काफी है, इससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जितने ज्यादा घरों में हम प्रोग्राम करेंगे, जितने लोगों को जोड़ेंगे, उतना अच्छा है। राइट। हम इन लोगों को जोड़ेंगे, बाद में जोड़ करके इनके लिए हम गीता कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में गीता मैराथन आने वाला है, गीता जयंती आने वाली है। तो अभी अक्टूबर में इनको जोड़ करके अच्छा एक डेटाबेस बना सकते हैं और बाद में फॉलोअप करके इनके लिए भगवत गीता का कुछ कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे फिर भक्त बनेंगे। तो किसी को भक्ति प्रदान करना ये सबसे बड़ी सेवा है और भगवान इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। ना कि सिर्फ हम लोग इसका उपवास रखें और हम लोग ज्यादा माला करें, वो तो अच्छा ही सही, लेकिन किसी को भक्ति प्रदान करना ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए जिसके पास जितना समय है, आप प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा घरों में जाने के लिए। रोजाना कम से कम एक घर में जाइए, अगर ज्यादा समय है तो एक से बढ़ा करके रोजाना 2 घरों में जाइए, 3 घरों में जाइए। ऐसे कितने ही भक्त लोग हैं, एक एक व्यक्ति पूरे महीने में, जैसे आई रिमेम्बर एक भक्त हैदराबाद में ऐसे हैं जो एक महीने में डेली 4 से 5 प्रोग्राम करते हैं। राइट। तो लगभग 150 घरों में एक सिंगल व्यक्ति जाकर के प्रोग्राम किए एक महीने में। सोच भी नहीं सकते, आधे आधे घंटे के प्रोग्राम फोन पे कोऑर्डिनेट करके अरेंज करवा के रखवाते हैं, जाते हैं, थोड़ी हरि कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं और दीपदान करवा के आ जाते हैं। प्रसाद की कोई टेंशन नहीं। तो 30 दिन के प्रयास में, 30 दिन में उन्होंने 150 परिवारों को जोड़ दिया। तो ऐसे भक्त लोग कितनी मात्रा में प्रचार करते हैं। तो डोंट बी जस्ट सेटिस्फाइड विद वन वन फैमिली अ डे। प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। खुद के घर में तो हमें दिया दिखाना ही है, लेकिन दूसरों के घर में जाकर के दूसरों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि भक्ति में हमारी बहुत ज़्यादा प्रगति होगी और भगवान दामोदर की कृपा बहुत आसानी से मिलेगी और हमको खुद को ये चीज़ रियलाइज होगी। दिस इज हाउ वी शुड गो इट। राइट। सो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री भगवान दामोदर की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये दामोदर मास कब से स्टार्ट होता है? दीपावली आठ के दूसरे दिन से है? ना 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 8 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होगा। 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पांच पूर्णिमा के नवंबर नेक्स्ट डे? ओके। पूर्णिमा से ही अच्छा स्टार्ट अच्छा। हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन से। हाँ। और वो चलेगा आपका 5 नवंबर तक, 8 अक्टूबर से एक पाँच महीने पूर्ण। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दामोदर महीना मतलब हम लोग एक्साइटली मतलब वेट कर रहे हैं, तो पहली कथा आपसे ही सुनने। जैसे यशोदा मैया की बारे में आपने बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किए। और जैसे यशोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए जाते हैं, जो रस्सी कम पड़ जाता है तो अपने भक्त और भगवान का जो ये होता है बीच में, भक्त कैसे प्रयास करता है और भगवान उससे कैसे परीक्षा करते हैं और कितना कृपा करते हैं, ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी जैसे लास्ट में आपने बोले कि खुद के घर में भी तो मतलब दामोदर ये में दिया लगाते हैं, फिर अगर बाहर के घर में बाहर लोगों को प्रचार करके उनके यहाँ भी लगाना, ये प्रयास भी हम कर रहे हैं प्रभु जी कि बाहर के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादातर दामोदर मन के बारे में कहें और प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करें और उन लोगों को प्रचार करके जैसे भगवत गीता का ये करने के लिए वरिष्ठ भक्तों को हम रिपोर्ट भेज सकते हैं। प्रभु जी बस इतना है कि आप कृपा कीजिए थोड़ा, ताकि हम ये कार्य में सफल हो सके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सफल हो आपके प्रचार कार्य में। हरे कृष्ण। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हम लोग यहाँ पे कैसे, क्या दीपक और ये हम खुद ही घर लेके से मतलब किसी से कहें कि आप लोग तैयारी करके रखिए, बस मतलब बैठक की व्यवस्था कर लीजिए, बाकी अपन फोटो
और दीपक वगैरह सब अपन ही लेके चले जाएं तो, और वो मतलब जैसे कोई। आप बोलेंगे वो खुशी खुशी तैयारी करेंगे दीपक की। दिया दिखाने में क्या है? उनके परिवार में 4-5 लोग हैं, थोड़े से घी के दिए लगाना है तो कोई खर्चा नहीं है। आप किसी को बोलिए, खुशी खुशी करेंगे, बहुत प्रसन्नतापूर्वक। जी। और अगर और किसी का प्रसाद सामर्थ्य के नहीं है, लिए किसी का इतना ये। सामर्थ्य नहीं है, तब आप खुद लेकर के चले जाइए, वो लोग और खुश हो जाएंगे। जी। और प्रसाद वगैरह के लिए फिर प्रभु जी। प्रसाद की ज्यादा चिंता मत कीजिए। वो लोग आप कुछ, वैसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रसाद नहीं भी होगा तो चलेगा, प्रसाद मेन उद्देश्य नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रसाद करना चाह रहा है तो उनको बोल लीजिए हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स आप रख लीजिए, फ्रूट्स भोग लगा दीजिए, भोग लगा करके सबको बांट दीजिए, इतना काफी है। पर ज्यादा में अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो लेट देम, वो लोग अपने हिसाब से बनाए, भोग लगा करके खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हमारा सामर्थ्य है, हम कुछ लेकर के जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप तो उज्जैन में ही हैं, मंदिर से कुछ लेकर के चले जाइए। जी जी। प्रसाद का ज्यादा लोड नहीं लेना। मेन है कि लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए, उनको ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये लोग आ रहे हैं तो बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा नहीं। दे शुड बी वेरी हैप्पी, प्रसन्नता पूर्वक आपका स्वागत करें। देखना चाहिए। जी। जी और प्रभु जी। जहां भी जाएं सबके नाम नंबर नोट करके लेकर के आए, हम बाद में गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता का कोर्स उनके लिए लॉन्च करेंगे। जी प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण प्रणाम। यू। ओके, और कोई प्रश्न? यस सांब प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन के लिए। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने दामोदर मंत्र के बारे में, और माखन लीला के भगवान की माखन लीला का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है ये प्रभु जी, जो दामोदर मंत्र में हम दिया दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं? ये कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि हम लोग आरती करते हैं वो भी दिया ही रहता है, तो हम्म। दिया दिखाना और आरती दिखाने में क्या फर्क है? कोई और अंतर नहीं। दूसरा एक प्रश्न और है हम्म। तो जी, एक प्रश्न मेरा यह है कि नित्य माता पिता यशोदा जी और नंद बाबा थे, और माता पिता और नित्य माता पिता में क्या अंतर है प्रभु? क्या दूसरा कौन सा बताएं? जैसे आपने अभी बीच में बोला था कि यशोदा जी और नंद बाबा जो है भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, हम्म। और माता पिता और नित्य माता पिता में क्या अंतर है प्रभु? ओके, ठीक है। पहला प्रश्न, दिया क्यों दिखाते हैं? तो आरती जो करते हैं, आरती करना और अलग से दिया दिखाना दोनों एक ही है। आप सुबह भी भगवान की आरती करते हैं, उसमें भी दिया दिखाते हैं, वो भी सेम है, दैट इज सेम प्रोसेस। दिया क्यों दिखाते हैं? वास्तविकता में जब हम आरती करते हैं ना, तो आरती में अलग अलग पदार्थों से हम आरती करते हैं। अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, फिर हम जल अर्पित करते हैं शंख में डाल के, फिर हम कपड़े से भगवान को साफ करते हैं। तो वास्तविकता में हम प्रयास कर रहे हैं कि इन ये सब कुछ, जैसे गंगा का होता है ना, गंगा का जल ही गंगा के पूजा में यूज करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे वास्तविकता में सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया, तो हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो आरती में जो जो पदार्थ यूज होते हैं वो इस भौतिक प्रकृति के एक एक तत्वों को इंगित करते हैं, तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो खुशबू है तो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, जो हम अगरबत्ती दिखाते हैं या फिर धूप दिखाते हैं स्टार्टिंग में। दूसरा है दिया, दिया अग्नि, अग्नि को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, राइट। ऐसे जल, तीसरा है जल को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर जल से वस्त्रों की तरफ हम आ रहे हैं, वस्त्रों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर हम पुष्पों को, गंध को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, राइट। ऐसे ही फिर हम चामर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मोर पंख के माध्यम से वायु को भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं। और इन सब कुछ प्रक्रिया के माध्यम से जब शंख बजाते हैं तो शंख से आकाश को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और इन सारी प्रक्रिया के माध्यम से मन ही मन हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और हम जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने के माध्यम से हमारे अहंकार को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो 8 तत्वों का वर्णन भगवान करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, भगवद गीता में। तो इन 8 के 8 तत्वों को हम आरती के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये आरती का वर्णन है। इसलिए दिया जो है, हम अग्नि को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी भक्ति को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये माध्यम है हमारी भक्ति देने के लिए। भक्ति कैसे व्यक्त करेंगे? तो किसी सेवा के माध्यम से व्यक्त होती है। तो कार्तिक मंथ में भगवान इतने ज्यादा कृपालु होते हैं कि सिर्फ दिया दिखाने से बहुत सारे पाप कर्म कट जाते हैं।
साधारणतया भी आरती करने से पाप कर्म करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में उसका महत्व हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है, ऐसा वर्णन आता है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, माता पिता नित्य माता पिता में अंतर क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो अपनी भक्ति के प्रभाव से कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकता है, मतलब वो कृष्ण के माता पिता भी बन सकते हैं। जैसे कृष्णी और सुतपा ने जब तपस्या करी, तब उनकी इच्छा क्या थी? भगवान प्रकट होते हैं तो मांगते हैं कि भगवान हमें आपके जैसा कोई पुत्र चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मुझे ही आपके पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो वही भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो तपस्या के माध्यम से वो भगवान के माता पिता बनते हैं 3 जन्मों के लिए। तो ऐसे ही कोई योग्य भक्त अगर है, अपनी भक्ति के माध्यम से वो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति का प्रभाव है, जैसे यहाँ ऐसा वर्णन आता है। और लेकिन यशोदा और नंद जो है ये भगवान के नित्य माता पिता हैं। जैसे राधा रानी भगवान के नित्य संगिनी है। कोई अगर प्रयास करे भक्ति के माध्यम से तो हो सकता है कोई मंजरी बन सकता है, गोपियों की सेविकाएं बन सकती हैं, लेकिन राधा रानी कोई नहीं बन सकता। राधा रानी नित्य है, भगवान स्वयं उनको प्रकट करते हैं। ऐसे ही यशोदा नंद को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, उनके माता पिता हैं। तो साधारण माता पिता और नित्य माता पिता में ये अंतर है कि नित्य माता पिता हमेशा से ही नित्य हैं। साधारण व्यक्ति साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उस स्थिति को, पदवी को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर दामोदर लीला आपने बताया और प्रचार के बारे में भी आपने बताया, कैसे दीपदान करना है, सारा बताया आपने। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि जब माता यशोदा भगवान को दूध पिलाती हैं, वो डायरेक्ट सेवा में है भगवान की, और यस। जब चूल्हे पर जब दूध उबलता है तो माता यशोदा उनको छोड़कर भगवान को एक तरफ बिठाकर, और वो मतलब दूध अगर हम समझे तो वो भौतिक चीज है, उसको संभालने गई माता। तो प्रभु जी, इसको हम किस तरह से लें? क्या हमको भी मतलब सेवा में हमारा क्या, किस तरह से प्रयोजन होना चाहिए? अगर यदि दो सेवाएं हैं तो हमें किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए, या कैसे उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, या कैटेगराइज कैसे करना चाहिए? मतलब आई थिंक आई एम एबल टू आस्क द क्वेश्चन। मतलब एक तो भगवान की सेवा में थी डायरेक्ट, है ना, और एक वो दूध जो उबल रहा उसको संभालने गई। हालांकि वो तो यशोदा माँ थी, वो तो भक्त थी, लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ स्थिति आती है, हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? यशोदा माँ के बीच में जो द्वंद्व था वो सेवा और सेवा के बीच में ही द्वंद्व था। लेकिन हमारे जीवन में जो द्वंद्व आएगा वो ये आएगा कि पर्सनल एसोसिएशन वर्सेस सर्विस। जैसे भगवान तक तो दूर की बात है, गुरु के साथ में ये चीज जरूर हो सकती है कि गुरु की सेवा ज्यादा प्राथमिक है कि गुरु का संग लेना ज्यादा प्राथमिक है, राइट। तो वर्णन आता है कि सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा सर्विस इज इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे अंतिम दिनों में, तब हरिकेश स्वामी करके एक भक्त थे, वो प्रभुपाद के साथ में रहने के लिए आए। तो प्रभुपाद उनको बार बार बोला करते थे, नहीं तुम जाओ प्रचार करो प्रचार करो, लेकिन वो जाना ही चाहते, नहीं प्रभुपाद जी आप, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, मुझे प्लीज आपके साथ में कुछ दिन रहने दीजिए। तो प्रभुपाद ने, उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन रहे, लेकिन फिर डांट फटकार के प्रभुपाद ने जबरदस्ती उनको भेजा, तुम जाओ। और न चाहते हुए वो गए, राइट। जब गए तब बाद में उन्होंने इतना प्रचार किया, विशेषकर रशिया में जाकर के इतना प्रचार किया, बहुत सारे भक्त बनाए। और जब वो प्रचार करके 1-2 साल बाद वापस लौट करके आए, फिर प्रभुपाद के पास में वृंदावन में बैठे थे, तब प्रभुपाद ने बोला, देखो अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों तुम्हें भेजा था। तुम यहाँ मेरे पास में बैठ करके क्या कर रहे थे? तुम ज्यादा कुछ, तुम्हारी सेवा हो नहीं रही थी, इट वॉज नॉट अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। लेकिन तुम गए, तुमने प्रचार किया, तो कितनी सेवा हुई। सो आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हारी सेवा से मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ, राइट। तो भक्त के बीच में कभी द्वंद्व हो कि हमें क्या करना चाहिए, सेवा छोड़ करके संग लेना चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं है। सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, जब सेवा करते करते कभी अवसर मिलता है संग लेने का, तब उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन संग के कारण सेवा को हम छोड़ दें, ये ठीक नहीं। सेवा becomes most prominent. Does it satisfies to some extent? जी जी प्रभु जी।
तो शायद इसीलिए यशोदा माता ने भगवान को छोड़कर उन्होंने वो सेवा को प्राथमिकता दी, और इसलिए वो वहां गई, शायद इसीलिए ये राइट, क्योंकि रिप्रेजेंट कर। वो दूध खुद के लिए नहीं उबाल रही थी ना परिवार के लिए, वो दूध भी स्वयं कृष्ण के लिए ही उन्होंने उबाला था। ये दूध विशेष रूप से जी उन्होंने निकाला था, स्पेशल गायों का और स्पेशल कृष्ण के लिए निकाला था। दैट वाज मेंट फॉर द सर्विस। जी। एंड प्रभु जी, एक बात और, इफ यू परमिट, मैं एक पॉइंट पिछली बार जो दामोदर लीला हुई थी, मतलब जो दीपदान किया था, उसका एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ सभी भक्तों के बीच में, इफ यू हाँ परमिट हाँ। प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए। उससे आई थिंक हेल्प होगा। एक्चुअली पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक दिन में शायद 2-3 भी जगह अ, दीपदान करना हुआ था। तो और दीपक का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे। तो क्या हुआ था कि मंदिर में जब करना था ना, तो मंदिर में हमने बस जस्ट मैसेज डाल दिया था कि सारे दीपक आप अपने घर से एक एक दीपक हर मेंबर के लिए लेके आएंगे, अपना खुद का दीपक। तो प्रभु जी वो बहुत अच्छे से अरेंज हो गया था, और करीब 60 भक्त लोग इकट्ठे भी हुए थे मंदिर में, और सब अपना अपना दीपक जब उन्होंने लगाया था तो दे वर वेरी हैप्पी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो दीपक देते हैं ना, वो लोग इस उससे लेते हैं कि ये तो इनकी सेवा हो गई, हमने तो कुछ भी नहीं किया भगवान के लिए या मंदिर में। लेकिन वो जब खुद दीपक और उसमें घी और बाती लगा के लेके आते हैं तो बड़े प्रेम से लेके आते हैं, वो मैंने फील किया वो भावना। और फिर अपना दीपक वो जलाते हैं, और फिर उनको जब विधि बताई जाती है तो बहुत अच्छे से वो करते हैं। तो इनकेस कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास दीपक नहीं है, तो हम अगर इवन मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं ना कि सब अपना अपना दीपक लेके आएंगे और फिर हम मंदिर में जलाएंगे या किसी एक पर्टिकुलर जगह करेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। भक्तों के अंदर बहुत प्रेम रहता है और वो बहुत श्रद्धा से वो दीपक लगाते भी हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। एनीवे वी हैव टू अरेंज फॉर दीपक, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम ये भी ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। राइट। एक्चुअली लोग सेवा करना चाहते हैं, और जब उनको सेवा देते हैं ना, तो ये सेवा बहुत छोटी सेवा है। दीपक अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं। दीपक अरेंज करना है, उनको बोले आप थोड़ा सा फ्रूट फ्रूट अरेंज कीजिए, फ्रूट काट करके रखिए, तो लोग बहुत खुशी खुशी करते हैं। दे फील कनेक्टेड। हाँ, मुझे जोड़ा गया, आई एम नॉट जस्ट अ गेस्ट, आई एम हैव बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट। ये मेरा प्रोग्राम है। सो उनको एक स्वामित्व, एक अपनापन लगता है कि मैंने इसमें कुछ किया है, तो इसे सेवा में लगाना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद ने सेवा में लगा लगा के ये आंदोलन आगे बढ़ा है। सो वी शुड गिव देम सम सर्विसेज। थैंक यू सो मच। जी सर। जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? थैंक यू सो मच। सो स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। और एक बात और प्रभु जी, हम ये दामोदर, जैसे ये जो दीपदान है प्रभु जी, जैसे कुछ लोग, जैसे ज्योति माता जी महितपुर में रहती है, हमको दिन में ही जाना पड़ेगा, जैसे 3 बजे जाएंगे, आई थिंक 4 बजे पहुंचेंगे। तो अगर हम 5 बजे तक भी दीपक लगाएंगे तो चलेगा ना? मतलब कभी सच कुछ टाइम का ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई टाइमिंग का नहीं है, कभी भी लगा सकते हो। हाँ, बस तो दिन भगवान में का भी जब कर सकते हैं, भगवान शाम के को। पट खुले हों तभी लगाइए। जबरदस्ती भगवान को जगा करके नहीं करना, रात में, आधी रात में। हाँ हाँ। सुबह से जी रात तक, जी जब तक भगवान का मंदिर खुला है, तब कभी भी लगा सकते जी जी। हैं। थैंक यू। चाहें तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं दीपदान के लिए हर जगह। यहाँ पे नागदा से भी भक्त लोग हैं, इंदौर से भी, अलग अलग जगह से हैं। तो आप लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। आपका मेरा नंबर है ऑलरेडी ग्रुप में सबके पास। सो मेरी भी नॉलेज में रहेगा कि किस प्रकार से हो रहा है। तो दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हरे जी कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी की जी जय। संवेद गौर भक्त की जी जय। गौर प्रेमानंद। जी।